मध्य प्रदेश में बन चुके चुनावी माहौल के चलते प्रदेश में सभी जगह लगातार प्रत्याशियों द्वारा चुनावी दांवपेच खेले जा रहे हैं। जगह जगह प्रत्याशी अपनी अपनी तरह से जनता को लुभाने और अपना वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं। चाहे पंचायत चुनाव की बात करें या निकाय चुनाव की, हर तरफ प्रत्याशियों में लगातार आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। इसी तारतम्य में आज सागर खबर 24 की टीम द्वारा जिला पंचायत सागर की ग्राम पंचायत गुणा का भ्रमण किया गया। सरपंच पद के चुनाव के लिए इस वार्ड में भी लगातार प्रत्याशियों द्वारा अपनी अपनी तरह से प्रचार किया जा रहा है। इसी गांव में एक प्रत्याशी ऐसा भी है जिसने की चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास करना बताया है। सब्जी की टोकरी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे ये प्रत्याशी गुणा ग्राम पंचायत के ही सुशिक्षित युवा प्रत्याशी हैं। चुनाव लड़ने के अपने उद्देश्यों के बारे में जब हमने दीपक यादव से बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपने उद्देश्यों को बताया। भाई, जब सागर जिले की ग्राम पंचायत गुणा से आप सरपंच पद की दावेदारी कर रहे हैं, भाभी के द्वारा की जा रही है आपके द्वारा, किस तरह के उद्देश्यों को लेकर आप इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं और किस तरह के परिवर्तन आपके द्वारा समाज में लाए जाएंगे? हमारा मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा पर फोकस करना, जिसके लिए हमने कुछ विचार रखे हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश की मेरिट में हमारे ग्राम पंचायत का कोई भी बच्चा या बच्ची आती है उसको हम 2500 का इनाम देंगे स्वयं के द्वारा, अगर कोई निजी खातों से जी। और कोई भी बच्चा या बच्ची जो हमारी ग्राम पंचायत का है वो टॉप कर रहा है ग्राम पंचायत के अंदर 10वीं और 12वीं में, उसको हम 5-5 हज़ार रुपये की राशि अपने द्वारा स्वयं के द्वारा देंगे। तीसरी चीज़, स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम हर हफ्ते 2 घंटे जाएंगे, स्कूल में बैठेंगे, देखेंगे बच्चे किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और भाई साहब, जो सड़कों का, नालियों का, ये तो सब शासन के द्वारा निकलती हैं, इसका पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से, व्यवस्थित तरीके से निर्माण कराना। और भाई साहब, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, आपके शमशान घाट हैं जिनमें व्यवस्थाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, उनको एक व्यवस्थित, एक स्वच्छ, एक सुंदर शमशान घाट का निर्माण कराना और शमशान घाट के जो रास्ते हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से बनवाया। शमशान घाटों में पानी की, लाइट की उचित व्यवस्था कराना। लेकिन भाई साहब, हमारा मुख्य उद्देश्य और मेन फोकस रहेगा बच्चों की स्कूली शिक्षा के ऊपर। आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 गांव आते हैं, काफ़ी यहाँ पे लगभग 1600 वोटर हैं। 1572। हाँ, किस तरह का जन समर्थन अभी तक आपको देखने को मिल रहा है? किस तरह का रुझान आपके हिसाब से गांव में है? भाई साहब, एक युवा, अभी जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें हम 2 युवा हैं। एक हमारे रमेश भैया हैं और एक हम हैं जो लगभग 40 साल से उम्र के कम हैं। एक और हमारे मोहन भैया हैं। तो एक युवाओं की सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं हम, और युवाओं का साथ ही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसी को आगे लेके, उन्हीं युवाओं को साथ में लेके और हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज की प्रेजेंट की स्थिति में भाई साहब, हमारी स्थिति बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। और एक सोच और है, जब देश का युवा जगेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। किसी भी देश, किसी भी गांव का अगर युवा जाग गया तो वो देश और गांव हमेशा बदलेगा और तरक्की के रास्तों पे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए जब हमने इसी गांव के निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया। भैया, पिछले कार्यकाल में आपके गांव में किस तरह की कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिला? अभी प्रेजेंट में हमें तो सिर्फ हमारा एक कुआं पास हुआ था बस, और कोई लाभ नहीं मिला। और आप पक्का मकान है आपका? नहीं है पक्का। तो कुटीर योजना का लाभ आपको मिला था 2017 में, फोटो खिंच गई थी, अभी तक कुटी नहीं आई। 2017 से मतलब अभी 5 साल में भी आपकी कुटी आई नहीं। क्या बोलते हैं सरपंच साहब? सरपंच बोलते हैं 10,000 रुपया दो, 10,000 दिए, पैसे भी ले लिए, वापस कर दिए पैसे के, अभी तुम्हारा नाम नहीं है। अच्छा, आपसे पैसे भी ले लिए, उसके बाद भी आप वापस कर दिए बाद में। अच्छा, और अन्य योजना एक होती है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं? अब हमारे यहाँ तो सिर्फ एक सरकारी कुआं हुआ था, उसमें पानी नहीं है, और 2-3 बोर भी करवाए गए थे, उसमें भी पानी नहीं निकला। तो मतलब पानी की व्यवस्था सब बंद है। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है ये? शैलेंद्र लोधी, ग्राम नरवानी।
शैलन जी, जैसे कि आपको मालूम है अभी ग्राम पंचायत चुनाव है, कुछ दिन में वोटिंग होने वाली है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो पिछला कार्यकाल आपके गांव में रहा, उसमें पिछले जो आपके सरपंच रहे होंगे, पूर्व सरपंच, तो कितने आपके ऐसे काम थे, आपकी ग्राम पंचायत में काम हुए, और कितनी ऐसी चीज़ें थी जिनको कहना चाहिए आप असंतुष्ट गांव वाले रहे हों जिनसे? जैसे सड़कें हुई, नाली हुई, वे सब काम हुआ लेकिन सही से नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कुआं निकले तो वो भी सही से नहीं है, पास कर दिए गए, खुदे भी नहीं है। कुटी है जिसकी मकान है बड़े बड़े, उनकी कुटी है, जिनको रहने के लिए नहीं है, उनके लिए कुटी नहीं निकाली। अच्छा, कुटी नहीं निकली, हाँ। जिनको ज़रूरत उनकी कुटी नहीं, उनकी नहीं है। और किस तरह की चीज़ें थी? और ये बहुत सब नल कुछ जल योजना है आपके गाँव नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। में? कुएं जो कुएं- होते हैं सरकार की तरफ से? नहीं है लेकिन पानी नहीं है, क्या मतलब। तो इस बार क्या दोबारा से भी वो शायद चुनाव लड़ रहे होंगे, इस बार सुनेंगे आप इस लोग? बार इस बार वो नहीं लड़ रहा है। इस बार आपके गांव की जो जनता है उनका मत किसकी तरफ है इस बार? दीपक भैया की तरफ है। हाँ। दीपक भैया कौन है? ये इनका चुनाव चिन्ह सब्जी की टोकरी है। अच्छा। हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।